गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा उपभोक्ता के संतुलन वाले सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमारे द्वारा क्रमवाचक विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। ये जो आपका उपभोक्ता का संतुलन है, इसके अंतर्गत क्रमवाचक विश्लेषण का जब से अध्ययन चालू हुआ था, तब मैंने आपको कहा था क्रमवाचक विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करते समय मेरे द्वारा आपको कुछ तथ्यों से परिचित कराया जाएगा डिटेल में, तब मैं आपको उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन कराऊंगी। यहाँ मैंने आपको सबसे पहले तटस्थता वक्र से परिचित कराया था। तटस्थता वक्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी तालिका क्या है, इसका चित्र क्या है, तटस्थता वक्र मानचित्र किसे कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, MRS क्या होती है, और इसके अलावा तटस्थता वक्र की बहुत सारी विशेषताओं का अध्ययन कराया था। दूसरे टॉपिक में मैंने आपको बजट रेखा पढ़ाई थी। बजट रेखा जो होती है उसकी परिभाषा बताई थी, उसका उदाहरण देकर समझाया था, उसके चित्र का निर्माण कैसे होता है, बजट रेखा का समीकरण क्या है आपका, बजट रेखा का ढाल क्या है आपका, बजट रेखा में परिवर्तन किन परिस्थितियों में होता है, बहुत डिटेल में आपके द्वारा मेरे द्वारा आपको अध्ययन कराया गया है। आज मैं आपको इसी क्रमवाचक विश्लेषण में, जिसे मैं तटस्थता वक्र विश्लेषण भी कहती हूँ, उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करते समय तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत कुछ शर्तें लागू होती हैं। इन शर्तों का अध्ययन किया जाएगा। पहली शर्तों के अंतर्गत हम उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करेंगे। पहली शर्त हमारी यही है, तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट में IC के नाम से डिनोट किया जाता है, और बजट रेखा जिसे कीमत रेखा भी कहा जाता है, एक दूसरे को स्पर्श करें। पहला क्या शर्त है, इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन एक दूसरे को टच करनी चाहिए। दूसरी शर्त, तटस्थता वक्र का ढाल। तटस्थता वक्र का ढाल मैंने आपको बताया था, सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बराबर होता है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर जिसे शॉर्ट में MRS XY कहते हैं। MRS XY का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X पढ़ा गया था आपके द्वारा। ये तटस्थता वक्र का ढाल जो डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X के बराबर होता है, यह MRS XY कहलाता है। और बजट रेखा का ढाल मैंने बताया था आपको, -PX डिवाइडेड PY होता है। क्या होता है, -PX डिवाइडेड PY, या दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात होता है। ये दोनों ढाल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। कहाँ, उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर। और तीसरी शर्त होती है, संतुलन बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X और Y वस्तु की गिरती हुई प्राप्त हो, या मूल इंडिफरेंस कर्व जो है, तटस्थता वक्र जो है, मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। उसका आकार कैसा दिखाई देना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए। अब एक चित्र के माध्यम से मैं उपभोक्ता के संतुलन को आपको स्पष्ट करती हूँ, जिसमें आपको बताना है उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है और क्यों है। यहाँ पर मेरे द्वारा OX अक्ष जो क्षैतिज अक्ष कहलाता है और OY अक्ष जो लंबवत अक्ष कहलाता है, खींचा गया है। OX अक्ष क्षैतिज अक्ष पर मेरे द्वारा X वस्तु को लिया गया है, और OY अक्ष पर मेरे द्वारा Y वस्तु को लिया गया है। बजट रेखा आपको पता है कैसे निर्मित होती है, जब सारा पैसा Y वस्तु पर खर्च किया जाए तो एक बिंदु प्राप्त होता है, जिसे M डिवाइडेड P2 या PY का नाम दिया जाता है। और जब सारा पैसा X वस्तु पर खर्च होता है तो मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी प्राप्त होती है, जिसे M डिवाइडेड PX का नाम दिया जाता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा बजट रेखा कहलाती है। बजट रेखा एक सीधी सरल रेखा होती है जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय
वह हो जाती है। अब मैं आपके उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत तटस्थता वक्र मानचित्र या दूसरे शब्दों में 3 तटस्थता वक्रों का निर्माण कर रही हूँ। पहला तटस्थता वक्र, पहला इंडिफरेंस कर्व 2 बिंदुओं पर काट रहा है बजट रेखा को, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। दूसरा तटस्थता वक्र और तीसरा तटस्थता वक्र। ये बिंदु जो दूसरा वाला IC1 के नाम से ये उपभोक्ता ये बजट रेखा को C बिंदु पर काट रहा है। ये जो C बिंदु पर तटस्थता वक्र IC1 काट रहा है बजट रेखा को, ये ही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इस बिंदु पर उपभोक्ता के संतुलन का की तीनों शर्तें पूरी होती हैं। उपभोक्ता का संतुलन क्रमवाचक विश्लेषण के अंतर्गत C बिंदु पर होगा। देखो पहली शर्त क्या है? तटस्थता वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श करें। तटस्थता वक्र और बजट रेखा A बिंदु पर भी स्पर्श कर रहे हैं, B बिंदु पर भी स्पर्श कर रहे हैं और C बिंदु पर भी स्पर्श कर रहे हैं। तीनों बिंदुओं पर कर रहे हैं। पहली शर्त A, B, C तीनों बिंदुओं पर पूरी होती है। दूसरी शर्त, तटस्थता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर हो। यहाँ पर तटस्थता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल A और B बिंदु पर लगभग बराबर सही है। दूसरी शर्त भी पूरी होती है। लेकिन ये जो तीसरी शर्त है जिसमें तटस्थता वक्र का ढाल उन्नतोदर होना चाहिए, वो केवल C बिंदु पर ही पूरी होती है। मूल बिंदु की ओर तटस्थता वक्र जो उन्नतोदर शेप में पाया जाता है वो C बिंदु पर ही पूरी होती है। इसलिए और फिर दूसरी चीज, यदि हम दूसरे तरीके से अध्ययन करें, ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है और उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। एक उपभोक्ता अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं का प्रयोग करना चाहता है अपनी दी हुई आय के आधार पर। यहाँ पर उसे ये जो IC1 पर स्थित C बिंदु है, अधिक मात्रा वस्तुओं की, चाहे X वस्तु की हो चाहे आपके Y वस्तु की, दोनों की अधिक मात्राओं का प्रयोग करने में सक्षम है। इसलिए उपभोक्ता के द्वारा C बिंदु का ही चयन किया जाएगा और ये इस बिंदु पर पहुंचने के बाद वह अपनी संतुलन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। C बिंदु उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाता है। आपका ये जो टॉपिक है तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस पर 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है आपके डायरेक्ट। तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन को स्पष्ट कीजिए। इसलिए इस टॉपिक में यदि कोई आपको समस्या होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। थैंक यू।